जय हिंद दोस्तों। और आज सहायक आचार्य का एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया हुआ है और ये पता चला है कि जो बजट सत्र जो अभी विधानसभा में चल रही है, इसी के बीच में जितने भी जेटेट अभ्यर्थी थे वो सभी मंत्री विधायक के पास जितने ज्ञापन सौंपा था, मैंने पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों को कि परिमल जी ने सभी के पास एक एक करके ज्ञापन जो सौंपा था और वो ज्ञापन का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये बजट सत्र में विधानसभा में सहायक आचार्य का जो शिक्षक बहाली है, इसका जोरदार आवाज वहां उठा है। और ये समझिए जो पेपर का कटिंग में जो दिया गया था कि 26,001 पद का जो बहाली है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यथाशीघ्र यानी कि अप्रैल तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, वो खुद शिक्षा मंत्री रामदास ने कहा था। तो समझिए कि अब ये बात है विधानसभा सत्र में बहुत कुछ वहाँ पे इस पे चर्चा चला। आप समझ लीजिए कि ये चीज़ होने के बाद दूसरे पक्ष में हम ये आप लोग को बता रहे हैं कि जितने भी टेट वाले थे उनके लिए एक बुरी खबर भी है, क्योंकि टेट वाले अभ्यर्थी चाहते थे कि जो रिव्यू पिटीशन होगा दायर वो सरकार खुद करे और सरकार उनके तरफ से वकील हायर करके करवाए और सरकार भी इसमें सम्मिलित हो। मतलब कुल मिलाकर है जो टेट और झारखंड सरकार का जो रहेगा दोनों मिल के रिव्यू पिटीशन में शामिल हो। लेकिन यहाँ पर बात सामने आ गई है कि झारखंड सरकार इस रिव्यू पिटीशन से साफ इनकार कर दिया है। इसमें साफ इनकार करने के वजह से आप सोच लीजिए कि टेट अभ्यर्थी हैं वो अब आगे कहीं ना कहीं अब इनका बल जो है वो टूटते जा रहा है और सरकार पीछे हटा लेना हाथ, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि सरकार आखिर पीछे क्यों हाथ हटाया, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम का जजमेंट है उसमें वो भी संतुष्ट है। क्योंकि सरकार को कहना है कि जितने भी कंडिकाएं थे, जितने भी बिंदु पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ, वो लगभग सभी चर्चाएं को वहाँ पे खारिज किया और सही सलामत जो होता है फैक्ट चीज उसको वहाँ से निकल के आया है। और फैक्ट निकलने के बाद ही टेट को इस बहाली से उन्हें हटाया गया है। तो सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए समझिए कि हरी झंडी है। अब जितना जल्दी हो सके कि इसको कितना टाइम लेती है प्रोसेस करने में, क्योंकि बजट सत्र में बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो 3 मार्च तक ये इसका है, तो समझिए कि बहुत कुछ होने वाला है। और ये बजट सत्र जैसे ही खत्म होगा वैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग का प्रोसेस है जो रिक्रूटमेंट का वो आगे बहुत यथाशीघ्र शुरुआत हो जाएगी। और आप लोग के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि इसमें सरकार भी अपना पक्ष हटा लिया है। और सरकार भी उस वक्त मजबूर थी क्योंकि टेट का जितने भी अभ्यर्थी थे वो सब जाके हाईकोर्ट में अपील दायर किए थे और हाईकोर्ट ने इनको तत्काल शामिल करने का एक ऑर्डर दिया था। और उस ऑर्डर के तहत ही जो सरकार है वो लिंक ओपन किया था और ये लिंक ओपन करने के बाद सभी शामिल हुए। और अंत में जा करके आप देखिए कि आगे जा करके क्या होता है, क्योंकि अभी तो सरकार खुद से इससे अपना हाथ पीछे खींच लिया है, यानी कि वो हरी झंडी टेट वालों के लिए पूरी तरह से कर दिया है कि इस बहाली में ओनली फॉर टेट के ही अभ्यर्थी अब भाग लेंगे, क्योंकि रिव्यू पिटीशन से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप लोग के लिए। आप लोग अब अपने टेंशन थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि अब आप लोग का बहाली सुनिश्चित होगा और निश्चित ही होगा, पक्का होगा। क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोर्टों का कोर्ट है, ये कोई हाई कोर्ट नहीं है। और वहाँ से जो भी जजमेंट निकल के आता है उसको कटाच करना इतना आसान काम नहीं है। आप भले रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आप दोबारा उसे आप देख सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि उसका जजमेंट को बदल दें तो ये संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। और हम जितने भी टेट वाले हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, हम उनका कोई दुश्मन नहीं है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो टेट कराने के लिए प्रेशर डालें, ताकि ये टेट होने के बाद जो 24,000 वैकेंसी जो बचा हुआ है वो जल्द से जल्द उसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, ताकि उसमें आप लोग जितना टाइम इधर वेस्ट कीजिएगा उससे अच्छा है कि आप लोग उसमें टाइम दे दीजिए और उसको करवाने के लिए गवर्नमेंट और विभाग पर प्रेशर बनाइए, क्योंकि उसका भी फॉर्म फिलअप किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक उसका सही सलामत है, उसका अभी तक सिलेबस भी अच्छा से जारी नहीं किया है। तो इस पर आप लोग प्रेशर कीजिए कि उसका अच्छा से सिलेबस जारी करे, उसके बाद इसका एग्ज़ाम सुनिश्चित करें कि वो कब लेगा। और थर्ड बात यह है कि जो झारखंड सरकार ने कहा था कि हम जैसे ही सरकार बनेगा उसके तहत एक कैलेंडर के आधार पर ही हम सभी बहाली को अब लेंगे, तो कैलेंडर को निकलवाने के लिए आप लोग प्रेशर बनाइए विभाग में, ताकि वहाँ से हम लोग को जितने प्रकार के वैकेंसियाँ लटकी हुई है, बहुत सारे है, उत्पाद का है और सभी विभाग में जितने वैकेंसी है, लाखों का वैकेंसी है जो ऐसे अधर में पड़े हुए हैं, वो वैकेंसियाँ जल्द से जल्द पूरी कर लिया जाए, ताकि झारखंड के जितने भी आश्रित हैं जो तैयारी कर रहे हैं वर्षों से
स्टूडेंट लोग, उनके लिए कुछ न कुछ सपने साकार हों। तो आज का अपडेट यही था कि आप लोगों के लिए सरकार तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है, क्योंकि सरकार इस रिव्यू पिटीशन में शामिल नहीं हुआ। यानी कि अब जितने भी सीटेट वाले हैं वो अब अकेले हो गए हैं। अब आगे देखना है कि उन लोग इसके आगे कौन सा कदम उठाते हैं। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा हमको लगता नहीं है। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आप लोग का। इसमें धनराशि भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बहाली है उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आती रहेगी। तो जो अगला बहाली है वो भी बहाली धीरे धीरे डिले होती जाएगी और अंत में आप लोगों को हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि जेट टेट करवाने के लिए आप लोग प्रेशर डालिए विभाग में कि जितना जल्दी हो सके इसका एग्ज़ाम हो जाए, और एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद जो 24,000 वैकेंसी का जो अनाउंसमेंट है जो बाकी है उस पर ध्यान दिया जाए और उस वैकेंसी को निकलवाने का प्रयास कीजिए, ताकि 1-2 साल के अंदर में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए। तो आज का अपडेट यही था, तब तक के लिए जय हिंद।